अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4.1 एक्सरसाइज जो थी वो हमने कंप्लीट की। तो 4.2 एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इसमें भी इक्वेशंस ही दी गई हैं, अब हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा 1 है x की 4 माइनस 6x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस ये ऐसे करेंगे जो हमारे x की जो डिग्री स्मॉलर डिग्री होगी हम उसको कंसीडर y करेंगे। अगर हम उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास ये जो है वो x की 4 डिग्री जो होगी वो y² की इक्वल हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम लेट करें x के को सपोज कर लेते हैं हम y के इक्वल। अगर हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लें तो ये इधर हमारा y² हो जाएगा, इधर हमारी x की 4 इज इक्वल टू y²। तो अब आपने क्या करना है, हमने x² की जगह हमने y पुट करना है और x की 4 की जगह हमने y² पुट करना है। ये वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू ये पुट कर दें। x की 4 की जगह हम y² पुट किया, माइनस 6 x² की जगह हम y पुट किया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करनी, फैक्टराइजेशन कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, या फिर इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। y² है तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8। अब हमने 8 का ऐसा फैक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म्स आए। यह मतलब है कि -6 वैल्यू आए। 8 का फैक्टर क्या होगा, माइनस अगर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पॉजिटिव 8 आ जाएगा। -4 को -2 में ऐड करें तो हमारे पास -6 वैल्यू आएगी। तो हमारी फिर इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, y² -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y यहां से कॉमन ले लें, y -4 -2 कॉमन, y -4 इज इक्वल टू 0। y -2 इंटू y -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। इन लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वल, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास y -2 इज इक्वल टू 0, y -4 इज इक्वल टू 0। एक तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू जो थी y की फॉर्म में है, अब हम इसको x की फॉर्म में लेके जाना है। तो दोबारा हम y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x² पुट करेंगे। तो x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास x² है तो हम इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और 2 पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सेकंड वैल्यू का भी ऐसे करना है आपने। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हुआ, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इसके साथ रेडिकल फॉर्म एज इट इज रहेगी। ये स्क्वायर रूट से कट ऑफ हुआ तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। स्टूडेंट्स देखना है कि हमारी कितने डिग्री इक्वेशंस थी, 4 डिग्री थी, तो इसके आंसर भी 4 ही आने थे। अब हमारे पास एक प्लस माइनस में एक, ये हमारे पास 2 आंसर ये हैं और 2 हमारे पास ये हैं, तो मतलब हमारे पास 4 जो है इसके जो है वो फैक्टर्स बनेंगे। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के जो है वो 2। तो स्टूडेंट इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था उसका ये सोल्यूशन सेट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x² का इनवर्स -10 इज इक्वल टू 3x इनवर्स। अब हम देखना है कि x की कौन सी जो है डिग्री है वो स्मॉलर डिग्री है। हम ऐसा कर लेते हैं, हम लेट करते हैं x इनवर्स को हम सपोज कर लें y के इक्वल। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इनवर्स का तो ये हमारा y² हो जाएगा। इधर हमारे पास x इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू y²। तो अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे।
एक्स इनवर्स स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर पुट करेंगे, -10 इज इक्वल टू 3y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, वाई स्क्वायर -3y -10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। वाई स्क्वायर -5y प्लस 2y -10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, जब हम -10 से मल्टीप्लाई किया तो -10, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से -10 आता है, ऐड करने से -3 आ गया। तो इसमें हम y कॉमन ले लें, y -5, 2 कॉमन लिया तो y -5 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 इंटू y -5 इज इक्वल टू 0, ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y -5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 1, और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास -2 आई, और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास +5 आ गई। अब हमने y की वैल्यू y हमने किसकी इक्वल हमने जो ली थी हम x की फॉर्म में वैल्यू, वो हम दोबारा हम इसको लेके आनी है। तो x इनवर्स इज इक्वल टू 2 सॉरी, और x इनवर्स इज इक्वल टू 5। अब हमने क्यों x की वैल्यू निकालनी है, तो x इनवर्स मीन्स होता है 1/x। तो ये हमारे पास माइनस का 2 हम इसको लिख लेंगे -2/1। इधर भी 1/x इज इक्वल टू 5/1। अब जब इसका इनवर्स लेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें -2x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 5x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई, और ये इस x की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई। तो स्टूडेंट ये देखें हमारी x की फॉर्म से आंसर आ गए। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, -1/2 एंड 1/5। स्टूडेंट अब ये हमारा क्वेश्चन जो था 2, इसके साथ ये खत्म हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, x की पावर 6 -9x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये 6 डिग्री इक्वेशन दी गई है, अब हमें इसको रिड्यूस करना है। ये भी हमारे रिड्यूसिबल ही इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, जो x की स्मॉलर डिग्री होगी हम उसको y के बराबर सपोज करेंगे। तो x की जो स्मॉलर डिग्री है वो x क्यूब है। लेट x क्यूब इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास x की 6 इक्वल टू y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, x की 6 की जगह हमने y स्क्वायर पुट करेंगे, और x क्यूब की जगह हम y पुट करेंगे। ये हम दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें, तो ये हमारे पास बनेगी y स्क्वायर -9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको जो है फैक्टराइज कर लें, तो इसकी फैक्टर्स क्या बनेंगे, y स्क्वायर -8y -y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि प्लस माइनस करने से हमारी मिडिल टर्म्स आए -1 और -8 को हम ऐड करें, -9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे +8। y हम यहां से कॉमन ले लिया, y -8 -1 कॉमन, जहां सब देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे नहीं दिया गया था, तो मैंने माइनस था साइन, लेकिन मैंने साथ 1 कंसीडर करके हम उसमें से -1 जो है वो बाहर कॉमन लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बाकी बची, y -8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे सेम फैक्टर्स आ गए। तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं, जब सेम फैक्टर्स होते हैं, तो हमें श्योर है कि इसका हमें 100% यहां तक हम फैक्टर ठीक करके आए हैं। तो हमारे पास y -8 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, y -8 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y की एक वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब आपने क्या करना है, इस y की जगह हमने सपोज की थी वैल्यू हमारे पास वो थी x क्यूब, तो x इस y की जगह जो है वो दोबारा हम x की फॉर्म में वैल्यू उठाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, x का हमारा क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दूसरी साइड का, y की जगह हम पुट करेंगे x का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 1। स्टूडेंट्स x का होल का क्यूब
इज इक्वल टू 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होल क्यूब होता है। अब हम इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, x का होल का क्यूब माइनस 2 का होल का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारी अलजेब्रा की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ये हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये a है और ये हमारे पास वैल्यू b है। हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वेयर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस फार्मूले वाला इंटू ए बी, ए हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है तो हमारे पास 2x प्लस बी, बी हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वेयर लेंगे तो हमारी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक हमारा लीनियर फैक्टर है, दूसरी हमारी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल सपोज करेंगे y के, क्योंकि इक्वल y के है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक तो आंसर हमारा आ गया x का। अब हमें देखना है इस क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यहां पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। अब a b एंड c की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करें तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 होल डिवाइडेड 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। माइनस 2 प्लस माइनस, स्टूडेंट हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 4, माइनस बीच में है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने ये क्योंकि माइनस 16 है प्लस हमारा 4 है तो हमारी वैल्यू अंदर क्या आएगी रेडिकल में? माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि माइनस 12 हम इसके फैक्टर बनाएंगे 12 के, तो ये हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे इसके? ये आगे हमारी वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस, हम ऐसा करते हैं 4 इंटू माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 प्लस माइनस, क्योंकि 4 है परफेक्ट किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको हम खत्म करने के लिए 2 बाय ले आएंगे इस रेडिकल फॉर्म से, हमारी वैल्यू बचेगी माइनस 3 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस। अब आपको ये पता है कि जब माइनस वन होता है तो ये किसके इक्वल होता है? अयोटा के। तो हम माइनस 3 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट अयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 से कट ऑफ हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दूसरे रूट्स ये हो गए, तो एक रूट ये हुआ, 2 रूट्स हमारे पास ये होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री इक्वेशन थी ये वाली, तो इसके 3 रूट्स यहां पे आ गए। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दूसरी साइड की, वो हमें दी गई है x का होल का क्यूब। अगर हम इसका क्यूब को आइडेंटिटी अप्लाई करें तो x का क्यूब इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब, तो x का होल क्यूब ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव, तो ये माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें भी वही आइडेंटिटी अप्लाई होगी a क्यूब माइनस b के क्यूब की। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया प्लस ए बी, तो 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x 1 का स्क्वायर लेने से तो वो 1 ही आएगा इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हमारा 0 के इक्वल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। देखिए सबसे पहले क्या ये
क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होता है, क्वाड्रेटिक से कर लें, मिड टर्म ब्रेक से करता है, मिड टर्म ब्रेक कर लें, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, हम इसको सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a, तो इसका स्केयर रूट। अब हमने क्या करना है, इसका हमने a, b एंड c की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करें, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों हमारे पास a की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास आ गई 2। -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर स्टूडेंट क्या होता है 1, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि माइनस हमारे पास 3 है, हम इसको पॉजिटिव लाना है क्योंकि आपको पता है -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा, हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास ये भी जो है वो x की वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू और ये हमारे पास और ये यानी हमारे पास ये जो वैल्यूज है, अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन सेट पे क्या हुआ 2 1 -1 प्लस माइनस 3 आयोटा -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास 6 डिग्री इक्वेशंस थी, इसके आंसर भी 6 ही आने थे। हमारे पास 2 आंसर ये हैं, 2 आंसर ये हैं, 2 आंसर ये हैं, तो टोटल जो हमारे पास इसके रूट्स आए वो 6 रूट आए। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो था स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो गया।